हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं कि तनाव या तो फिर प्रतिबल के संप्रत्याय एवं विशेषताओं का वर्णन करें, या तो अगर क्वेश्चन आ जाए तनाव के कारण या स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर हम इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, चाहे इसके तनाव के बारे में दे दे कि तनाव क्या है, संप्रत्याय का मतलब वही कि तनाव क्या है इसके बारे में बताना है, और इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, या तो फिर इसका कारण या स्रोतों का वर्णन दे दे। कारण ये बोलो या स्रोत बोलो, एक ही होता है। ठीक है, चलो तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे, तनाव किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें, या तनाव के कारण विशेषताओं का वर्णन करें, या तनाव के स्रोतों का वर्णन करें। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए जहां पर विशेषता, कारण, स्रोत या तो फिर तनाव का अर्थ ये सब अगर लिखा हुआ है तो आंसर आपको सेम डालना है। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक लिख रखा है जिसकी वजह से आप बहुत आसानी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तनाव के कारण और स्रोत, कारण बोलो चाहे तो स्रोत बोलो, बात एक ही पड़ता है। इसके लिए आपको केवल ये 8 पॉइंट याद रखना है, और बहुत ही आसान तरीका ये से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको ज़्यादा आपको लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। ये है आपका तनाव के कारण का पॉइंट। ठीक है, और ये है आपका तनाव के विशेषता का पॉइंट। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। बहुत सिंपल, आपको देखने में लग रहा है बड़ा लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में आने वाला 100%। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि तनाव क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, या तो फिर तनाव के जगह अगर प्रतिबल भी आ जाता है ना तो भी घबराना नहीं, तनाव या प्रतिबल एक ही होता है। या तो फिर तनाव के कारण या तो फिर स्रोतों का वर्णन करें। तनाव का मतलब होता है दोस्तों टेंशन। ठीक है, सीधा सीधी बात है, तनाव का मतलब टेंशन, कि देखो आज ऐसे हो गया, टेंशन में है, वो जीत गया, हम हार गया, टेंशन में है, घर में लड़ाई हो गया, टेंशन में है, एग्जाम हुआ था उसमें मेरा नौकरी नहीं लगा, टेंशन में है। तो इसी को बोलते हैं तनाव। ठीक है, देखो तनाव का अर्थ समझते हैं सबसे पहले। तनाव का अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, खिंचाव या टेंशन। मतलब क्या होता है, इससे उनका खिंचाव होता है या तो टेंशन बना रहता है। ठीक है ना, तनाव एक मानसिक स्थिति है, क्योंकि जो तनाव होता है तो इससे हमारा पैर हाथ नहीं टूटता है, बल्कि मन में हमारा क्या मानसिक बीमारी कह सकते हैं, मन में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के पहले या करते समय या करने के बाद खिंचाव या टेंशन अनुभव करता है, तनाव कहलाता है। मतलब देखो, जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने से पहले या तो काम करने के टाइम में या तो काम करने के बाद अगर वो खिंचाव या तो फिर टेंशन का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वो तनाव से ग्रसित है। तो इसी को हम लोग तनाव कहते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति काम करने से पहले तनाव में है, टेंशन में है, या काम करते टाइम अगर टेंशन में, तो देखो व्यक्ति या तो काम करते टाइम टेंशन में हो सकता है, या काम करने से पहले या तो फिर काम करने के बाद। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति कभी भी अगर टेंशन में है तो उसको हम लोग तनाव कहते हैं। हमें तनाव का महसूस तब होता है ना जब हम किसी दबाव में काम करते हैं, है ना। जब कोई भी दबाव में काम करते हैं, जैसे काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो फिर आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो जब किसी के दबाव में काम करते हैं ना तो टेंशन बना लगता है। अगर मालिक के दबाव में काम कर रहे हैं तभी टेंशन बना हुआ रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। और उस काम को करने में असमर्थ महसूस करना है। अगर हम किसी के दबाव में होते हैं तब हम क्या करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, यानी टेंशन होता है। या तो फिर अगर कोई काम में हम असमर्थ हो जाते हैं, यानी लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है, यानी तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो जो काम हम नहीं जानते वो काम अगर जबरदस्ती करना होता है तो तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, हालांकि थोड़ा तनाव होना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर थोड़ा सा तनाव है, थोड़ा सा टेंशन है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर अत्याधिक या तो फिर लंबे समय तक अगर तनाव बना हुआ है तो वो हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, शरीर पर नुकसान पहुंचा सकता है, बीमारी उत्पन्न कर सकता है, आपका आयु को घटा सकता है ना। हर एक चीज़ थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वही अगर अत्याधिक मात्रा में है तो फिर नुकसान पहुंचाता है। आगे बात करते हैं, जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी समस्या तो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे वह उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। मतलब व्यक्ति के पास ऐसा कोई समस्या आ जाता है जिसका वो समाधान नहीं कर पाता है, और वह अपने आप को असमर्थ समझता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, ये हम मेरे बस की बात है ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। यानी कि तनावग्रस्त हो जाता है मतलब तनाव से घिर जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति के मन में कोई चिंता आ जाता है, डर आ जाता है, या तो फिर उलझन हो जाता है उसके जीवन में, या तो असमंजस, मतलब अपने जीवन को अच्छे से वो नहीं चला पा रहा है, और वह भीतर से दबाव महसूस कर रहा है, लग रहा है कि मुझे कोई मार देगा, मेरे ऊपर किसी का बोझ है। अगर ऐसा लगता है ना तो उस स्थिति को तनाव कहा जाता है ना। जब व्यक्ति के मन में चिंता हो, डर हो, खुद की कमी महसूस होता हो, ठीक है, कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में व्यक्ति क्या हो जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है। बात करते हैं तनाव के कारण बोलो या चाहे तो स्रोत बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, कारण दे दे चाहे तो स्रोत दे दे। तो तनाव के निम्नलिखित कारण है। तनाव हमारा व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है ना। जो तनाव है वो व्यक्तिगत
कारण से भी हो सकता है, पारिवारिक कारण से भी होता है, सामाजिक कारण से भी हो सकता है, आर्थिक कारण से भी हो सकता है, कार्यस्थल से जुड़े कारण की भी वजह से हो सकता है, शैक्षणिक कारण से भी हो सकता है, प्राकृतिक या पर्यावरण कारण से हो सकता है, या तो मनोवैज्ञानिक कारण से हो सकता है। इस सब का मतलब हम एक एक करके बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत मतलब इसमें जो भी तनाव होगा ना, इसमें जो भी टेंशन होगा वो व्यक्ति का अपने खुद के जीवन से होगा। व्यक्तिगत मतलब क्या, खुद अपने ही जीवन से टेंशन उत्पन्न होगा। जैसे व्यक्ति के आत्म विचार यानी कि अपना खुद का विचार, आप गलत सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि वो पास करके हम नहीं कर पाए तब भी टेंशन, मतलब आप खुद के, आपका व्यक्तिगत मतलब क्या, अपने जीवन से आत्म विचार हो गया, खुद की कमी महसूस करना, असंतोष होना, कोई भी चीज़ में आपको संतोष नहीं हो रहा है, ठीक है, कि काश जुआ में 5 रुपये की जगह में 10 रुपये लगाया रहता तो और जीते रहते हैं ना। असंतोष की भावना, अगर चिंता है और कोई भी चीज़ का संकोच है कि ये मैंने टीवी ले लिया, हमको नहीं लेना चाहिए था, तो ये सब प्रकार जो है ना वो तनाव उत्पन्न कर सकता है। तनाव का कारण है जो कि व्यक्तिगत कारण है, मतलब ये अपना खुद का पर्सनल है, ये आपको कोई थोड़ी ना तनाव दे रहा है यहाँ पर, ये व्यक्तिगत कारण में आ जाएगा। और भी इसका देखते हैं, स्वास्थ्य समस्या, ये भी आपका खुद का शरीर से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य समस्या हो गया, नशीले चीज़ों का सेवन करना, अगर आप शराब पीते हैं, ठीक है, या समय की बर्बादी करते हैं तो भी तनाव बढ़ सकता है। तो ये आपके जीवन से रिलेटेड है। अधिक सोच विचार करना, नकारात्मक सोच करना, गलत गलत सोचना, कभी संतुष्ट ना होना, कोई भी चीज़ में अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो ये सब चीज़ आपका जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए व्यक्तिगत कारण हो गया। और ये सब हमारे समस्या जो है ना वो तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, ये तनाव उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर ये पॉइंट को आप एग्जाम में भूल भी जाते हो ना तो डोंट वरी, आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। व्यक्तिगत कारण मतलब अपने जीवन से जुड़ा हुआ। अगर कोई मान लो बोल दिया आपको तब भी आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो जो अपना व्यक्तिगत है ना, यानी अपने मतलब दूसरा से यहाँ पर मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने जीवन के बारे में लिखना व्यक्तिगत कारण में। दूसरा है पारिवारिक कारण, मतलब इसमें जो भी टेंशन होगा ना वो परिवार की वजह से होगा। क्या, घर के वातावरण में कलह आने, घर में झगड़ा होना, विवाद होना, विश्वास की कमी होना, यानी कि घर के परिवार पर ही अगर एक दूसरे के व्यक्ति पर अगर आपको विश्वास नहीं है या तो गलतफहमी हो गया है, ठीक है, मान लो कि आपको अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला और आपको गलतफहमी हो गया कि हाँ मेरा माँ या तो मेरे घर वाले कोई भी आपको मतलब आपकी शिकायत को यहाँ से वहाँ अगर किया है, ऐसा कोई समस्या अगर आ जाता है, गलतफहमी हो जाता है, या तो फिर घर का बोझ भी हो सकता है, जिम्मेदारियाँ हो सकता है, तो इसकी वजह से भी परिवार के कारण से भी क्या हो सकता है, बोझ उत्पन्न होता है, यानी टेंशन आता है, तनाव में व्यक्ति चला जाता है ना। उसके बाद आगे क्या है, सो देखो बच्चों की पढ़ाई, विवाह संबंधित समस्या हो गया, बुजुर्गों की देखभाल करना, बूढ़ियों की देखभाल करना, परिवार में असुरक्षा की भावना, अगर परिवार असुरक्षित में है, मतलब खतरा बना हुआ कि कोई भी आकर के मार सकते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे जो समस्या है वो हमारा परिवार के लिए समस्या बनता है। यहाँ पर मेरे खुद का जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ परिवार की समस्या बन रहा है। नेक्स्ट, वर्तमान युग में यानी कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, बढ़ती हुई महंगाई। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी कराना एक मुश्किल हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो समस्या नहीं, हमारा पारिवारिक समस्या है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो आपने देखा ये क्या था, आपका पारिवारिक समस्या था, ठीक है। तो चलो ये हमारा क्या हो गया, पारिवारिक कारण हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब जो समाज से समस्या उत्पन्न होता है, यानी समाज के कारण हम टेंशन में होते हैं। जैसा समाज में प्रतिष्ठा की, अगर हम गलत काम कर दिए, अब हमारा समाज में क्या प्रतिष्ठा रहेगा, इसको लेकर के तनाव, दूसरों से तुलना करना कि देखो ना वो इतना बड़ा काम किया, उसका नाम होगा, मेरा नाम नहीं हो पाएगा, आदि के कारण भी तनाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। समाज में भेदभाव कि देखो ना वो उतना ऊंचा बढ़ गया, वो नीचा जाति का है, वो ऊंचा वर्ग का है, देखो मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है समाज में। मित्रता से दरार, अगर आपका दोस्त से अगर कोई प्रकार का झगड़ा हो गया है, ठीक है, समाज के द्वारा आपको दबाव पड़ रहा है, ठीक है, कि आपको दंड देना पड़ेगा, आपने गलती किया, तो ये सब के कारण भी तनाव बन सकते हैं। गलत कार्य करने पर समाज का दबाव भी बढ़ सकता है आपके ऊपर, इसकी वजह से भी तनाव हो सकता है, ठीक है। तो उस समाज के कारण तनाव उत्पन्न होता था, समाज के कारण टेंशन होता था। अब पढ़ते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, जैसे आपका नौकरी छूट जाएगा, अधिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं आप, या तो ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो वो भी आपका तनाव का कारण बन सकता है। आय का असंतुलन, आय मतलब जो आपका इनकम है ना, पैसा जो आप कमा रहे हैं वो सही रूप से, असंतुलन मतलब क्या, सही रूप से नहीं कमा पा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उतना से ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं असंतुलन, यानी आय सही रूप से ना होना। नौकरी अगर छूट गया या तो नौकरी को बदल दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। ऋण यानी कर्ज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, और भविष्य को लेकर के अगर आप चिंता कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी आपका टेंशन आ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। दूसरा, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थता। अगर आप परिवार के हर एक ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके मानसिक दबाव का बढ़ सकता है, ठीक है, यानी कि तनाव का कारण एक बन सकता है।
कार्यस्थल से जुड़े कारण, देखो अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपके मालिक का दबाव पड़ सकता है, आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा। अगर टाइम से नहीं पहुंचोगे तो आपको डर बना रहेगा, कोई सामान बना रहे हो गलती हो जाएगा तब भी डर बना रहेगा। तो जहाँ पर हम कार्य करते हैं ना वहाँ पर भी मेरा तनाव उत्पन्न होते रहता है, ठीक है। ऑफिस में काम का अत्यधिक दबाव रहता है कि इतना काम करना है, समय सीमा का भी दबाव रहता है कि इतना पर टाइम पर जाना है। प्रमोशन या ट्रांसफर से असंतोष होते हैं व्यक्ति, अगर कहीं व्यक्ति का मतलब नौकरी छूट जाता है, चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, तब भी व्यक्ति टेंशन में आ जाता है और तनाव उत्पन्न होता है। सहकर्मियों से विवाद, यानी जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम करने वाले होते हैं उससे अगर विवाद हो गया, या तो फिर अपने बॉस यानी कि मालिक से विवाद हो गया, कार्यस्थल पर राजनीतिक हो गया किसी प्रकार का, ठीक है, विवाद उत्पन्न हो गया, तब भी वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है। कार्य अनुशासन की कमी, अगर आप वहाँ पे अनुशासन में नहीं है, ठीक है, अनुशासन की अगर कमी हो गया तो नौकरी जाने का भी डर हो सकता है, तो भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमारा कार्यस्थल से जुड़े हुआ था। अब शैक्षणिक कारण, शैक्षणिक जो विद्यार्थियों के लिए होता है ना, शिक्षा से जुड़े हुए कारण, ठीक है, पढ़ाई का बोझ होता है, परीक्षा का डर होता है, भविष्य की प्रति चिंता होता है कि नौकरी होगा नहीं होगा, माता पिता का दबाव होता है, विद्यालय का दबाव होता है, होमवर्क बना खाओ, बच्चा का दबाव होता है, तेज बनना है, इतना नंबर लाना है, तो दबाव उत्पन्न होता ही होता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, ठीक है, कि चलते हुए मानसिक दबाव या असफलता का डर हो। जैसा भी कंपटीशन का ज़माना है उसका क्या हो गया, उसका नौकरी हो गया, हमको भी नौकरी लेना है, रात दिन पढ़ना है, तो इससे भी मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। अगर आप असफल हो गए हैं तो असफल होने के डर भी तनाव उत्पन्न करता है, ठीक है। कि मान लो कि आपके अंदर मानसिक तनाव कैसे हो सकता है, असफल की डर बना हुआ है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, प्लस में आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, तो भी यहाँ पर क्या होता है कि तनाव बनने का कारण बनता है, तनाव उत्पन्न होता है। प्राकृतिक और पर्यावरण कारण देखते हैं। प्राकृतिक जैसे हो गया दोस्तों, आपका बहुत सारा प्राकृतिक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अधिक शोर, अगर अधिक आवाज़ आ रहा है, अगर आप शहर में रह रहे हैं, अधिक आवाज़ आ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, भीड़ हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे मैंने अपने धान को बोया है, ठीक है, हम खेती कर रहे हैं और पानी गिरना चाहिए था और नहीं गिरा, तो जलवायु में परिवर्तन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा खेती नहीं हुआ, हम बर्बाद होंगे, तनाव में आ गए, ये भी हो सकता है। और भी प्राकृतिक आपदा हो गया, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सारा चीज़ बहा करके ले गया, तभी हम लोग तनाव महसूस करते हैं। ट्रैफिक और शहरी जीवन की भागदौड़, ट्रैफिक कितना ज़्यादा भीड़ रहता है शहरी जीवन में, तो इससे भी लोग तनाव में रहते हैं, ओ होते रहता है इधर उधर, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों, जैसे देखो आप अपने अंदर ही क्या कर रहे हैं, गलत गलत सोच रहे हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक में आ जाएगा, ठीक है। आत्मसंघर्ष, यानी कि अपने ही अंदर आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि ये करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं ये नहीं ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, अरे ये भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसे जो आप आत्मसंघर्ष अपने अंदर में संघर्ष कर रहे हैं ना, ये भी एक तनाव का कारण बनता है। असफलता की आशंका, मतलब आप मेहनत किए नहीं और आप सोच रहे हैं कि असफल हो जाएंगे, ये काम करना ठीक नहीं रहेगा, नहीं नौकरी लगेगा, नहीं पढ़ पाएंगे, पैसों की कमी है, इस प्रकार से अगर आप आशंका फैला रहे हैं अपने मन के अंदर कि हम असफल हो जाएंगे, तो आप असफल हो ही जाएंगे, तनाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। बचपन का कोई बुरा अनुभव, अगर बचपन में आप मान लो कि फेल हो गए हैं, तो फिर से डर बना हुआ है शायद मैं फिर फेल हो जाऊंगा। अगर आप गाड़ी चला रहे थे बचपन में गिर गए तो फिर से डर लगा रहेगा कि हम फिर से हो सकता है डर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बचपन का भी अगर कोई बुरा अनुभव है ना, तो उससे भी आपका तनाव उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट कि मन में किसी तरह का संकोच या तो नकारात्मक विचार भी आपके अंदर तनाव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तनाव की विशेषताएं। तो तनाव की विशेषताएं इस प्रकार है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ठीक है, और व्यवहारिक तनाव। अब देखो दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, शारीरिक तनाव। तो शारीरिक तनाव मतलब जो शरीर से संबंधित हो, तो शारीरिक तनाव का प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसका निम्नलिखित लक्षण है। हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सर दर्द, थकान, हृदय गति बढ़ना, पाचन संबंधित समस्या और नींद ना आना, तो ये सब हमारा समस्या। अब देखो अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तनाव लिखें और इसका क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं, मतलब इसका क्या क्या ये कारण है, शारीरिक तनाव से सर दर्द हो सकता है, थकान हो सकता है, हृदय गति बढ़ना, पाचन संबंधी समस्या हो सकता है, नींद ना आना, इतना ही आपको लिख करके छोड़ देना है, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको लगेगा कि नहीं, सर दर्द लिख करके हेडिंग, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, थकान लिख करके इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारा का एक करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप चाहो तो एग्जाम में सिर्फ शारीरिक तनाव लिख करके ये इतना पॉइंट लिख करके आप छोड़ भी सकते हो। फिर सर दर्द से क्या होता है, थकान से क्या होता है, हृदय गति बढ़ना से क्या होता है, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, ठीक है। यानी कि आप जितना आंसर लंबा करना चाहते हो, अगर आप इसका एक्सप्लेन भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो बस इतना लिख करके छोड़ देना है। फिर आ जाना है मानसिक तनाव में। फिर मानसिक तनाव में कौन कौन सा पॉइंट्स था वो लिख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो शारीरिक तनाव में सिर्फ ये पॉइंट लिख के छोड़ सकते हो, मानसिक तनाव में ये और इसमें ये और इसमें ये
छोड़ सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो सबका एक एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो। हम इस वीडियो में एक एक करके सारा का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम में करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा आपको लगेगा तो आप छोड़ भी देना, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या हमारा सर दर्द, ठीक है। एक करके देखते हैं। सर दर्द, एक बार वीडियो देखोगे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको जो मैंने वो चार्ट दिया वो याद कर लेना है। तनाव के कारण बार बार सर दर्द हो सकता है, जिसके कारण मांसपेशियां, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां है ना, उसमें तनाव आ सकता है। साथ ही इसके कारण पाचन तंत्र की समस्या भी क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, थकान। तनाव में व्यक्ति खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करता है, क्या मतलब खुद से उसको लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, थकावट हो रहा है। यह शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों के कारण हो सकता है। यानी जो शरीर में थकावट होता है ना, वो मानसिक रूप से भी थकावट हो सकता है। ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ तो काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन से, तब भी थकावट आ सकता है, या शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप से थकावट होता है। साथ ही नींद पूरी ना होना भी थकान का महसूस करवाता है। अगर आपको नींद पूरा नहीं आप ले रहे हैं, जितना आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, अगर नींद नहीं ले रहे हैं तब भी आपको थकावट की महसूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय गति बढ़ना, ठीक है। हृदय गति बढ़ाना यानी कि जो अगर आप कोई व्यक्ति तनाव में आ गया ना, तो उसका हृदय गति बढ़ जाएगा, जैसे कि धड़धड़ाहट जैसा लगता है, ठीक है। आप दौड़ते हैं तो आपको कैसे हृदय का गति बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही तनाव व्यक्ति का भी क्या होता है, हृदय गति बढ़ जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति का हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। जितना सामान्य हमारा हृदय धड़कता है, उससे क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पाचन संबंधित समस्या। तनाव का असर यहाँ लिखा गया, ठीक है। तनाव का असर पाचन तंत्र पर भी होता है, जैसे पेट में दर्द, गैस बनना, कब्ज बनना, ये सब मतलब पाचन से संबंधित जितने सारे समस्या हैं वो सब भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है नींद न आना। तनावग्रस्त व्यक्ति को कभी कभी नींद भी नहीं आएगा, ठीक है। आप देखते होंगे जब आप टेंशन में रहते होंगे तो आपको नींद ही नहीं आता होगा, क्यों, अरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा, मुझे टेंशन में है, हम टेंशन में, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ें, मानसिक तनाव जो हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मानसिक तनाव में हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता ठीक से नहीं हो पाती है, ना हम अच्छे से सोच पाते हैं, ना तो हम कुछ कर पाते हैं, मतलब हमारा मस्तिष्क अच्छे रूप से काम नहीं करता है, जिससे मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। मानसिक तनाव के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, नकारात्मक विचार आएंगे, निर्णय लेने में कठिनाई होगा, अदास में समस्या हो जाएगा। अब देखते हैं एक करके सारा, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, देखो तनाव के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लग पाता है। जब व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं होगा ना, तो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से वहाँ नहीं देख पाएंगे, समझ ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ों पर वो मन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नकारात्मक विचार। उसके मन में हमेशा हमेशा गलत विचार आएंगे। तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार तनावग्रस्त विचार आता रहता है, ठीक है। नकारात्मक विचार क्या होता है, आते रहता है, और यह विचार अंधेरा भविष्य में ले जाता है, ठीक है। यहाँ लिखना है तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार, यहाँ पे आपको नकारात्मक लिखना है, ठीक है, कि तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार नकारात्मक विचार आता रहता है, और यह विचार अंधेरा भविष्य में उसे ले जाता है। अगर आप गलत सोचते रहेंगे तो आप अच्छा ही नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। और नकारात्मक विचार व्यक्ति को और तनाव में ले जाता है। अगर आप नकारात्मक विचार सोच रहे हैं तो धीरे धीरे और आप तनाव में चले जाएंगे और टेंशन में चले जाएंगे। निर्णय लेने में कठिनाई। जब व्यक्ति तनाव में होता है ना, तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अदास में समस्या। वो उसका अदास में समस्या उत्पन्न होने लगती है, वो चीज़ों को भूल जाते हैं तुरंत, नहीं बोलते हैं आपका अदास खो गया, आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तनाव में व्यक्ति आने के कारण वह व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, क्योंकि उसका अदास कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भावनात्मक तनाव। तनाव का भावनात्मक पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। ये जो तनाव है हमारा, वो भावनात्मक तनाव पर भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इसका प्रमुख लक्षण हमारा चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन, उदासी, आत्मसम्मान में कमी, चिंता। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। देखिए पहला देखते हैं चिड़चिड़ापन। तनाव के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जा सकता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकता है और दूसरों के साथ संबंध खराब कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है उदासी, ठीक है। उदासी, दूसरा पॉइंट क्या है, उदासी। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति को उदास की स्थिति में देखा जा सकता है। जो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं ना, वो तनाव में रहते हैं, हमेशा उदासी में रहते हैं। वो व्यक्ति खुद को निराशा और अकेला महसूस करता है, लगता है कि मैं खुद, मतलब कभी खुशी नहीं चमकता उनके शरीर पर, ठीक है, हमेशा वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिसके कारण उसका स्वभाव खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव खराब होते चला जाता है, ठीक है।
यानी सकारात्मक से वो उसका स्वभाव धीरे 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 नकारात्मक में होने लगता है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान में कमी, वो खुद के विश्वास को खो देता है, अपने आप पे उससे विश्वास हट जाता है कि मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास ही नहीं होता उसको। तनाव के कारण व्यक्ति का आत्मसम्मान घट सकता है, उससे यह महसूस हो सकता है कि वह कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। उसे लगेगा कि वो कुछ भी करेगा ना, उसको लगेगा आज मैंने कुछ किया ही नहीं, आज मैंने सही कुछ नहीं किया, ठीक है, ऐसा उसको महसूस होने लगेगा, अपने आप पे उसको विश्वास नहीं होगा। चिंता, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है, ठीक है। अब देखते हैं व्यवहारिक तनाव, उसका व्यवहार में क्या बदलाव आता है। तो इसका भी निम्नलिखित लक्षण है, अत्यधिक या कम भूख लगना, कभी कभी ज़्यादा भी भूख लग जाता है किसी को तनाव में, किसी को कम लगता है। नशे की लत पड़ सकता है, समाज से दूरी बन सकता है उसका। कम काम या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, उसको काम में या तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। अत्यधिक या कम भूख, ठीक है, यहाँ पे काम लिखा गया कम, ज़्यादा या तो फिर कम भूख, ठीक है। तनाव के कारण कुछ लोग अत्यधिक भोजन करने लगते हैं, जबकि कुछ की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। अत्यधिक भूख लग जाता है किसी को तनाव में आकर के, तो फिर किसी को तनाव में आकर के कम भूख लगता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है, किसी को कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, नॉर्मल खाइए ना, तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं कम खा रहे हैं तो शरीर को क्या होता है, नुकसान होता है। नशे की लत पड़ सकता है, कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए शराब जैसे नशीले दवा का सहारा लेते हैं, यानी कि नशीले जो शराब होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नशा का प्रयोग अगर करोगे आप लोग, नशा की लत लगेगा तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएंगे। समाज से दूरी, तनावग्रस्त व्यक्ति हमेशा समाज से दूरी बना करके रखता है, उसे समाज में अच्छा ही नहीं लगता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है समाज में, किसी लोगों के साथ मिलना जुलना बातें करना अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना, उसे किसी से मिलने जुलने में अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है काम या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, उसे काम में या तो पढ़ाई में किसी प्रकार का ध्यान नहीं लगता है। तनावग्रस्त व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है और साथ ही उसके पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, वह छोटे छोटे बातों को भूलने लगता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तनाव का प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, मान लो कि हम तनाव में हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या क्या लक्षण आ सकता है वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब तनाव का प्रभाव क्या पड़ सकता है, अगर व्यक्ति हमेशा से तनावग्रस्त है तो उसके अंदर क्या प्रभाव आ सकता है। तो यदि तनाव के लक्षणों को समय रहते अगर पहचाना नहीं जाए और उसका सही से इलाज नहीं किया जाए तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। देखते हैं तनाव का समाधान क्या है, जिसको उपचार भी बोलते हैं, ठीक है, उपचार मतलब समाधान। तो तनाव से निपटने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। ध्यान और योग करना, ध्यान मतलब और योग ये दोनों एक्सरसाइज है। अगर ध्यान और योग करोगे ना तो आपका मन बिल्कुल शांति लगेगा, सकारात्मक विचार आएगा। प्रतिदिन व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, सभी कार्य को समय पर करना, दूसरों से सहायता लेना, अगर कुछ आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरे से सहायता लीजिए ताकि आपको इंसल्ट ना लगे, अपने आप में बुरा महसूस ना हो, ठीक है। तो ये सब काम करके हम क्या कर सकते हैं, तनाव जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। आते हैं निष्कर्ष पे। तनाव वाले व्यक्ति का इलाज बातों के जरिए या उसके दोस्त या साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए से करवाना चाहिए। देखो कह रहा है कि तनाव वाले व्यक्ति का ना अगर इलाज करवाना ना, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका जरिया क्या है पता है, तो इसको बातों के जरिए उससे आप बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए उसको, ठीक है, मीठे मीठे बात कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बातों से, या उसके दोस्त से, उसके दोस्तों से मिलवा सकते हैं, दोस्त भी रहेंगे तो उसको हमेशा बात वगैरह करते रहेंगे, ठीक है, तो हमेशा टेंशन वगैरह में नहीं रहेंगे। या तो फिर साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए क्या करवा सकते हैं हम उसको, उसके अंदर जो वो तनाव जो तनावग्रस्त है, ठीक है, उस जो मतलब टेंशन में है, वो सब चीज़ों को हम उसको हटा सकते हैं, तनाव को दूर किया जा सकता है ये सब चीज़ों से, बात करके, उसके दोस्तों से या तो फिर साइकोलॉजिस्ट से आदि, ये सब चीज़ों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके तनाव को दूर किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या तनाव से जूझने वाले व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति तनाव में जी रहे हैं उसको हमको क्या करना चाहिए कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका, ठीक है, बल्कि उसको साथ देना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करें, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन खत्म होगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ना स्टूडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।